Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I'm Nimra Adi, your chemistry teacher, and today I'm going to discuss van der Waals equation from the chemistry book by Azim Academy. van der Waals equation में हमने the last portion डिस्कस करना है, that is unit of A and B, यानी आपके पास attraction constant A भी मौजूद है और attraction constant दूसरा B भी आपके पास मौजूद है। B को हम excluded volume कहते हैं, जबकि A को हम attraction constant कहते हैं। अगर आपने इनके यूनिट्स या इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो आप वो वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट्स ऑफ van der Waals कांस्टेंट अगर कैलकुलेट करने हो तो इक्वेशन सबसे पहले हम अट्रैक्शन कांस्टेंट की बात करते हैं। P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यहाँ से अगर आपने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी तमाम पैरामीटर्स को आप इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी P प्राइम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए। और P की जगह अगर आप एटमॉस्फेयर लिख रहे हैं, यानी P के हमने डिफरेंट यूनिट्स पढ़े थे, अगर P का मैं एटमॉस्फेरिक वाला यूनिट पुट करूं तो वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर लेंगे, एन स्क्वायर है तो नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है तो MOL मोल लेंगे। एन का स्क्वायर है तो मोल का भी हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एटमॉस्फेरिक आ जाएगा। DM को हम जैसे ही स्क्वायर ओपन करेंगे तो DM6 हो जाएगा। मोल आपके पास 2 है, लेकिन जैसे ही हम नीचे से उसको ऊपर लेके जाएंगे तो मोल इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो यूनिट जो हमारे पास अट्रैक्शन कांस्टेंट का बनेगा दैट इज A इज इक्वल टू ATM DM6 मोल माइनस 2। इसी तरह आप चाहते हैं कि अट्रैक्शन कांस्टेंट में वही फार्मूला यूज़ किया जाए, लेकिन प्रेशर में एटमॉस्फेरिक की जगह आप कोई और वैल्यूज़ की पुट करना चाह रहे हैं तो फिर कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती हैं। फार्मूला वही लगेगा A इज इक्वल टू P प्राइम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, लेकिन आप प्रेशर की जगह आप इनवर्स स्क्वायर लिखेंगे यानी NM-2 पुट करेंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल के तहत प्रेशर न्यूटन मीटर में ले रहे हैं तो वॉल्यूम भी कभी क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं होगा, आप उसको मीटर क्यूब में लेंगे। तो वॉल्यूम का स्क्वायर यानी मीटर क्यूब का आप स्क्वायर ले लेंगे। नीचे आपके पास वही है, मोल्स का स्क्वायर लेना है तो आप मोल्स का स्क्वायर लेके जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व या इसको फार्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा NM-2 और मीटर का आपके पास 6 आ जाएगा। लेकिन -2 और 6 में से कैंसिल आउट होके आंसर आपके पास क्या आएगा, तो हमारे पास +4 आ जाएगा, प्लस आपके पास मोल का इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से आप अट्रैक्शन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आपने B यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो B जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी कहते हैं, ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम पर मोल है। तो वॉल्यूम की एक तो यूनिट होगा और दूसरा आपके पास मोल का यूनिट होगा। मोल के लिए वही इनवर्स यूनिट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम मैं क्यूबिक डेसीमीटर में ले रही हूँ तो DM के क्यूब और मोल का मोल इनवर्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्यूबिक डेसीमीटर की बजाय वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लूँगी तो मीटर क्यूब है और साथ में आपके पास मोल इनवर्स, तो मीटर क्यूब एंड मोल इनवर्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ A and B कैन बी डिटरमिन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ P, V and T ऑफ द गैसियस सिस्टम अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। अगर आपने A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, B की कैलकुलेट करनी है, तो उनके फार्मूले जाहिर कर रहे हैं कि आपको प्रेशर की वैल्यू पता हो, आपको वॉल्यूम की वैल्यू पता हो और आपको टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता होगी, देन आप किसी भी चीज़ के अट्रैक्शन कांस्टेंट या B की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें van der Waals कांस्टेंट मुख्तलिफ तरह के लिखे हुए हैं। लाइक अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के अट्रैक्शन कांस्टेंट की वैल्यू 0.245 लिखी हुई है और इसके एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू 0.0266 लिखी हुई है। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के अट्रैक्शन कांस्टेंट की वैल्यू 1.360 है, लेकिन इसी के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के वैल्यू 0.0318 है। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की अट्रैक्शन कांस्टेंट यानी A की वैल्यू 1.390 है, लेकिन इसी की B वैल्यू 0.039 है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू गिवन है, अमोनिया की गिवन है, सल्फर डाइऑक्साइड की एंड क्लोरीन्स की A वैल्यूज़ भी गिवन है एंड B वैल्यूज़ भी गिवन है। लास्ट पैराग्राफ van der Waals इक्वेशन का अगर आप रीड आउट करें, द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लाइक इन गैसेस लाइक क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज देयर A फैक्टर। आपके पास 2 गैसेस की बात हो रही है, क्लोरीन की और सल्फर डाइऑक्साइड की। इन दो में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनका अट्रैक्शन फैक्टर यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इनका A फैक्टर ज़्यादा है। The least value of attraction for hydrogen is due to its small size। वो कहते हैं कि क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड में A की वैल्यू ज़्यादा होती है
उसकी वजह ये है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो अट्रैक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास कम है। अगर आप ऊपर वाले टेबल को देखें तो उसकी वैल्यू सबसे कम है, दैट इज़ 0.245। तो हाइड्रोजन के केस में अट्रैक्शन की वैल्यू सबसे स्मॉल आने की मेन वजह ये है कि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। एंड दूसरी बात ये है कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन के अट्रैक्शन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम है, नंबर 1 ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड नंबर 2 ड्यू टू इट्स नॉन पोलर कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाइड्रोजन के ही आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात करें तो हाइड्रोजन के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू 0.0266 है और ये 0.266 dm³ मोल इनवर्स क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन हो यानी कि 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन हो तो वो तकरीबन 0.0266 जगह ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि अगर हम उसको मीटर dm³ से चेंज करके मीटर क्यूब में लेके आए या सेंटीमीटर क्यूब में फॉर एग्जांपल लेके आए, आपकी बुक में सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, तो आप क्यूबिक डेसीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, दैट इज 46.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम एट द क्लोजेस्ट अप्रोच इन द गैसियस स्टेट। इस पूरे टॉपिक में टेबल में बात ये थी कि अगर आपने ए कांस्टेंट और बी कांस्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो आपको प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू पता हो। अगर इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों की ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेटेड थी, जिसमें ये देखा गया कि क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड की अट्रैक्शन कांस्टेंट यानी ए की वैल्यू ज़्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी तो उनका ए पैरामीटर ज़्यादा आया। लेकिन हाइड्रोजन की जब बात की गई तो हाइड्रोजन का साइज़ भी छोटा था और वो नॉन पोलर भी था, जिसकी वजह से उसकी जो ए की वैल्यू थी वो कम थी और उसकी एक बी की भी खास वैल्यू दी हुई थी और बी की खास वैल्यू शो कर रही थी कि उसने कितनी स्पेसिफिक जगह जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। इसी से रिलेटेड वॉन डेर वाल्स से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। 1 mole of the methane gas is maintained at 300 Kelvin. Its volume is 250 cubic centimeter. Calculate the pressure exerted by the gas under the following conditions. यानी आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रेशर कैलकुलेट करने के दौरान आपने 2 कंडीशंस को फॉलो करना है। नंबर 1, पहली कंडीशन, जब आपने पहला पोर्शन सॉल्व करना है तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि गैस हमेशा आइडियल होनी चाहिए, यानी PV = nRT की इक्वेशन यूज होगी। जबकि दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि गैस आइडियल नहीं होनी चाहिए बल्कि नॉन आइडियल, यानी कि रियल गैस होनी चाहिए, और अगर रियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशन नहीं लगेगी बल्कि वॉन डेर वाल्स गैस की इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे या यूटिलाइज करेंगे। सोल्यूशन देख लेते हैं जी। सबसे पहले ए की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2.253 atm dm6 मोल इनवर्स। इसी तरह बी की वैल्यू भी गिवन है 0.0428 क्यूबिक डेसीमीटर और साथ में मोल इनवर्स है। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू भी आपकी स्टेटमेंट में गिवन थी, वॉल्यूम आपके पास 250 क्यूबिक सेंटीमीटर था। तो सबसे पहले आप क्यूबिक सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स भी स्टेटमेंट में गिवन है 1। टेम्परेचर भी आपके पास कैलोन में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो टेम्परेचर हमारे पास 300 कैलोन है। जब आपके पास वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में होता है तो उस टाइम जो आर की वैल्यू हो दैट इज 0.0821 वाली हम यूज़ करेंगे और आपने कैलकुलेट क्या करना है प्रेशर। इक्वेशन वही है PV = nRT और हम यहाँ जानते हैं कि n हमेशा स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M की इक्वल होता है, तो PV = स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M और साथ में क्या आ जाएगा RT। यहाँ से आपने चूंकि P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो PV के साथ जो V है इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा और इक्वेशन बनेगी P = mRT डिवाइडेड बाय V। PV = nRT था तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास 1 है, PV = nRT है तो P निकालना है, V को दूसरी साइड पे ले जाए, इक्वेशन बनेगी nRT डिवाइडेड बाय V = P। अब आपने n की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि 1 है, इसके अलावा r की जगह 0.0821 वैल्यू पुट होगी, टेम्परेचर की जगह 300 कैलोन आप पुट करेंगे, नीचे वॉल्यूम की जगह 0.25 वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आता है 98.52 एटमॉस्फेरिक और ये हमारे पास प्रेशर की एक वैल्यू कैलकुलेट होगी जब आपके पास गैस क्या थी, आइडियल। अब आपने दूसरी सिचुएशन है जिसमें वो कहते हैं कि गैस आपके पास आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो अब आपने क्या करना है। इक्वेशन नॉन आइडियल के लिए हमारे पास वॉन डेर वाल्स इक्वेशन यूज होगी, दैट वाज P + AN² डिवाइडेड बाय V², और फिर तुम्हारे पास क्या है V - NB है, जबकि दूसरी साइड पे क्या है nRT है। अब यहाँ पे अट्रैक्शन कांस्टेंट और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कांस्टेंट यानी B की वैल्यू भी ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है।
अब इक्वेशन में से चूंकि प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी तमाम पैरामीटर्स को आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में p प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर को यही रहने दें, लेकिन v माइनस एन बी को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएं। इक्वेशन बन जाएगी एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी। अब यहाँ से अगर आप अपनी एक साइड पे देखें तो लिखा हुआ है p प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस ए एन स्क्वायर से माइनस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, p इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी और माइनस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में n की वैल्यू जो कि स्टेटमेंट में 1 है हम 1 मोल पुट करेंगे, r की वैल्यू जो कि 0.0821 है हम वो पुट करेंगे, टेम्परेचर जो कि 300 केल्विन है हम वो पुट करेंगे और नीचे v वॉल्यूम 0.25 हमने क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट किया था वो हम पुट करेंगे, n हमारे पास 1 है वो पुट करेंगे, b की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 0.0428 हमने गिवन डाटा में से उसकी वैल्यू पुट कर ली, माइनस a अट्रैक्शन कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन डाटा में थी 2.253 आप वो पुट करेंगे। इसके अलावा n फिर हमारे पास 1 है तो 1 का स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.25 स्टेटमेंट में था और हमने उसको कन्वर्ट किया था, उसका स्केयर लेके डाटा को पुट करेंगे। इन तमाम पोर्शंस को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 82.9375 ATM। यहाँ से फिर अगेन हमारे पास एक प्रेशर की वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं तो गैस इज नॉन आइडियल एंड द अमाउंट ऑफ द प्रेशर इज लेस देन इज इक्वल टू। अब चूंकि दूसरे केस में गैस आइडियल नहीं थी, रियल गैस थी और रियल गैसेस के केस में प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कम होता है और आपने अगर लेसन प्रेशर ये कितना प्रेशर कम हुआ है वो कैलकुलेट करना है तो आप टोटल प्रेशर में से ऑब्जर्व्ड प्रेशर को माइनस करेंगे। टोटल प्रेशर वाज 98.52 और कितना प्रेशर उसने लगाया था दैट वाज 82.9375। अब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी P प्राइम इज इक्वल टू 15.5825 ATM। तो इस तरह से आप प्रेशर की कैलकुलेशंस को कर सकते हैं बाय यूजिंग वॉन डर वाल्स इक्वेशन। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।